दोस्तों, भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात, जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे कि हमारा नोट सेट हुआ और जैसे कि हमारा जीएमसीएच हुआ और हमारा जो होने वाला केजीएमयू एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें ये एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आओ अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा विच सबस्टांस प्रोड्यूस फर्स्ट स्टेप इन द ब्लड क्लोटिंग, कि जो हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है उसमें कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन है, एक तो है थ्रोम्बिन, दूसरा हमारा प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा हमारा फैक्टर 10 और तो चौथा हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसमें कौन सा हमारा फैक्टर हो गया। तो हम पहला जो हम पढ़ते हैं, जो हमारा ब्लड क्लोटिंग होती है वो हमारे दो पाथवे से होती है। एक तो हमारा पाथवे चलता है एक तो होता है एक्सटर्नेक्सिक पाथवे और एक होता है इंटरेस्टिक पाथवे होता है। ठीक है, इन दोनों पाथवे से हमारी ब्लड क्लोटिंग चलती है। और जो हमारे ब्लड क्लोटिंग में जो फैक्टर होते हैं वे कितने फैक्टर होते हैं? वे फैक्टर होते हैं हमारे 13 में से एक फैक्टर हमारा एब्सेंट होता है। तो वे हमारे 13 फैक्टर कौन कौन से हैं, तो हम वन बाय डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारा ब्लड क्लोटिंग वाला फैक्टर है, पहला जो फैक्टर है हमारा वो होता है फिब्रिनोजन। और जो हमारा सेकंड ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। और जो हमारा थर्ड ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो है हमारा टिश्यू फैक्टर। तीसरा जो हमारा फैक्टर होगा वो होगा टिश्यू फैक्टर। और जो हमारा फोर्थ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होगा हमारा वो होता है कैल्शियम आयन। फोर्थ जो हमारा होता है कैल्शियम आयन। अगर जो क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा कौन सा आयन है जो हमारे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, उसमें आपसे 4 ऑप्शन दे दे, कैल्शियम दे दे, फास्फोरस दे दे या मैग्नीशियम दे दे, तो उसमें से आप टिक करना कि आपका कैल्शियम ऐसा कैसा आयन है जो हमारे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और जो हमारा पाँचवा जो फैक्टर है, पाँचवा हमारा होता है लेबाइल फैक्टर। पाँचवा जो हमारा होता है लेबाइल फैक्टर। और जो हमारा क्या नाम छठा होता है, जो हमारा 6 जो हमारा होता है, हमने पढ़ा कि हमारे 13 क्लोटिंग फैक्टर होता है, एक एब्सेंट होता है। जो हमारा छठा वाला है ये होता है एब्सेंट, ये होता है अनअसाइंड। इसकी अभी तक कोई खोज नहीं हुई है ना, ये एब्सेंट होता है। और जो हमारा 7 फैक्टर होता है, 7 जो हमारा फैक्टर होता है ब्लड क्लोटिंग का, उसको बोलते हैं हम स्टेबल फैक्टर। ये होता है हमारा स्टेबल फैक्टर। और जो हमारा 8 फैक्टर होता है वो होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 8 जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। मैक्सिमम जो पेशेंट पाए जाते हैं, जो हीमोफीलिया वाले पेशेंट होते हैं, वे उसकी डेफिशिएंसी होती है इसमें 8 वाले फैक्टर की, उनमें डेफिशिएंसी होती है। जो हमारा 8 हीमोफिलिक फैक्टर होता है वो मैक्सिमम हमारे पेशेंट पाए जाते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के। और जो फैक्टर जो होता है ये मैक्सिमम बहुत कॉस्टली आता है। जो मैक्सिमम जो आता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 जो आता है 1000 इंटरनेशनल यूनिट डोज में भी आता है, 1500 इंटरनेशनल यूनिट डोज पर भी आता है। ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन के हिसाब से इसकी डोज डिसाइड की जाती है। इसमें क्या आता है, हीमोफिलिक पेशेंट में क्या है, तो उसकी ब्लड क्लोटिंग जो रेट है वो हमारी क्या होती है, स्लो हो जाती है। जो ब्लड क्लोट है हमारा बहुत देर में होता है, जो ब्लीडिंग चल जाए। और इसमें क्या होता है कि जब देर में होता है, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट के मेनली जो ज्वाइंट होते हैं ना, ज्वाइंट में क्या होता है पूरा स्टिफनेस हो जाता है, मतलब ज्वाइंट प्रॉपर से जो उनके हैं पूरे ओपन नहीं हो पाते। और इन पेशेंट में क्या है, इन पेशेंट को हमें बताना पड़ता है कि सावधानी बरतनी पड़ती है कि आप एक तो जहाँ पर है ना जो शार्प नुकीले चीज़ होते हैं उनसे काफ़ी दूर रहे। और साथ ही साथ आप जो है ना, जैसे कि आप रोड ड्राइविंग वगैरह वो भी आप सेफली करें, मतलब बहुत ही कम रेयरी करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, जो किसी पेशेंट को ब्लीडिंग होगी तो रुकनी बहुत ही लेट होती है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे फैक्टर नंबर 9, फैक्टर 9, फैक्टर 9। फैक्टर 9 हमारा कौन सा होता है? फैक्टर 9 होता है हमारा क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 9 हमारा क्रिसमस फैक्टर। ये भी क्रिसमस फैक्टर, इसमें भी हमारे क्रिसमस फैक्टर के भी बहुत से पेशेंट पाए गए जो कि हमारे क्रिसमस फैक्टर की 9 फैक्टर जो 9 होता है इसकी कमी से होते हैं। फैक्टर 9 मेनली हमारा आता है 600 इंटरनेशनल यूनिट का आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे 8 के पाए जाते हैं, उससे कम हमारे फैक्टर 9 के पाए जाते हैं। क्रिसमस फैक्टर जो हमारा होता है उसके पाए जाते हैं। और जो हमारा 10 फैक्टर होता है, 10 जो हमारा फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं सचुआर्ड पावर फैक्टर। सचुआर्ड पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ये हमारा 10 फैक्टर होगा। और जो हमारा 11 फैक्टर जो था, 11 जो हमारा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी एसिडेंट होता है। एंटी एसिडेंट प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी एसिडेंट इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं पीटीएपी, हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारा 11वां फैक्टर हो गया। और जो हमारा क्या नाम 11वां जो हमारा फैक्टर होता है, 11वां जो हमारा फैक्टर तो हमें पड़ा एंटीऑक्सीडेंट। और जो हमारा 12वां फैक्टर होता है, 12वां जो हमारा फैक्टर होता है उसको बोलते हैं हम हैगमैन फैक्टर। 12वां जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है हैगमैन फैक्टर। और जो हमारा 13वां फैक्टर जो होता है, हमारा 13वां फैक्टर जो हमारा लास्ट फैक्टर होता है वो होता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये हमारे ब्लड क्लोटिंग के 13 फैक्टर हैं। 13 फैक्टर में से एक फैक्टर हमारा एब्सेंट रहता है। और जो क्या नाम है मेनली जो हमारा पाथवे है, जो हमारा ब्लड क्लोटिंग पाथवे है वो हमारे 2 पाथवे से चलता है। एक तो बोलते हैं हमारा इंट्रिंसिक पाथवे से, एक चलता है एक्सट्रिंसिक पाथवे से। जो इंट्रिंसिक पाथवे है तो उसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। जो हमारा पाथवे है ब्लड क्लोटिंग का वो दो तरीके से चलता है। एक तो चलता है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। एक पाथवे चलता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे से। एक्सट्रिंसिक पाथवे से। और जो ये हमारा पाथवे चलता है, जो हमारा इंस्ट्रिंसिक पाथवे है इसको हम कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर बोलते हैं। जो हमारा इंस्ट्रिंसिक पाथवे है उसको हम कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर भी बोलते हैं। और जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसे हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा इंस्ट्रिंसिक पाथवे होगा उसको हम इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर। और जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसको हम बोलते हैं टिश्यू फैक्टर। और जो हमारा इंस्ट्रिंसिक पाथवे है उसमें कौन कौन से हमारे फैक्टर डिपेंड करेंगे, इसमें करते हैं तो हमारा फैक्टर 9 का रोल होता है। उसके बाद 9 के बाद जो हमारा होता है फैक्टर 11 होता है। और फैक्टर 11 के बाद हमारा फैक्टर 12 होता है। तो इससे हमारा ब्लड क्लोटिंग में ये फैक्टर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इंस्ट्रिंसिक पाथवे में। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे की तरफ से चलेगा वो चलेगा हमारा फैक्टर 7 हमारा कौन सा था? स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो हमारा था वो चलेगा। उसके बाद क्या होता है, ये फैक्टर दोनों साइड से चलेंगे तो हमारे फैक्टर 10 ये जाके मिलेंगे फैक्टर 10 में। फैक्टर 10 इसके बाद क्या होगा? फैक्टर 10 के बाद जो हमारी है प्रोथ्रोम्बिन स्टेज चलेगी। प्रोथ्रोम्बिन के बाद क्या थ्रोम्बिन बन जाएगा। थ्रोम्बिन के बाद क्या होगा? जो फाइब्रोनोजन है वो हमारा क्या होगा? फिब्रिन बन जाएगा। फिब्रिन के बाद क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या नाम ब्लड हमारा क्रॉस लिंक्ड फिब्रिनिक क्लोट बन जाएगा। हमारा क्लोट बन के तैयार हो जाएगा। क्लोट पर जब वहाँ बन जाएगा तो वहाँ क्या ब्लड क्लोटिंग जो हो जाएगी तो वहाँ से क्या ब्लड रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पाथवे हुआ। तो जो हमारा इसका जो मेन क्या नाम आंसर था जो हमारे इस क्वेश्चन का तो उसका आंसर हमारा बना
जो इम्पोर्टेंट रोल है इसका। तो इसका जो आंसर है फोर्थ, इसका जो आंसर है प्रोथ्रोम्बिन का, इसका जो आंसर है ये है इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्रोथ्रोम्बिनेज। इसका जो आंसर बना प्रोथ्रोम्बिनेज का, जो हमारा ब्लड क्लोटिंग में जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है डेफिशिएंसी ऑफ द थायरोक्सिन इन अडल्ट लीड टू कंडीशन इज कॉल्ड, कि जो थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं। थायरोक्सिन जो होता है कि थायराइड, जो हमारा थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन में जो हमें थायराइड के दो हार्मोन्स होते हैं मेनली, एक तो है T3, एक होता है T4। T3 T4 की जो कमी हो जाती है तो वो उसको बोलते हैं T3 T4 की कमी हो जाए तो T3 और T4 की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। अब जो T3 और T4 का लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, थायराइडिज्म। इसमें क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म में क्या सारी एक्टिविटी हमारी क्या डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इसमें एक चीज़ होता है, इंक्रीज में होता है वेट गेन होता है। इसमें हाइपोथायराइडिज्म हमारा क्या होता है वेट लॉस हो जाता है, मतलब का वेट भी इंक्रीज होता है, हार्ट रेट कम होगी, और हमारा हार्ट रेट के साथ साथ हमारा जो मेटाबॉलिक जो रेट है हमारी, इसमें क्या नाम है हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिक रेट भी हमारी कम हो जाती है। और जो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि डेफिशिएंसी ऑफ द थायरोक्सिन लीड टू कंडीशन इज कॉल्ड, तो हम जो अडल्ट में बोलते हैं उसको बोलते हैं मैक्सोएडिमा। तो उसका आंसर होगा मैक्सोएडिमा, राइट। और जो ये कंडीशन बच्चों में हो तो वो उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। बच्चों में एक कंडीशन हो तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। थायरोक्सिन की जो कमी हो जाए बच्चे में उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। अगर जो क्या नाम अडल्ट में हो जाता है उसको मिक्सोडिमा बोलते हैं, और बच्चे में क्या होता है क्रिटिनिज्म होता है उसको। जो मेंटल रिटार्डेशन भी पेशेंट बच्चा हो जाता है मेंटल रिटार्डेशन का। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज होती है जो हमारे थायराइड हार्मोन्स जो हमारे T3 T4 है इसकी मात्रा इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज T3 और T4, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में ही हमारा क्या होता है ग्रेव्स डिजीज होती है। अब इसके बाद एक जो ऑप्शन हमारा है क्या नाम टिटिनी क्या होता है। टिटिनी जो होता है ये पाया जाता है सोइल में, मिट्टी में पाया जाता है, सोइल में होता है। जो सोइल में काम वगैरह करते हैं वहाँ से भी हो जाता है। कोई नुकीला पदार्थ से लग जा के या कहीं कोई कट जा, मतलब कि जैसे कोई नुकीला पदार्थ लग गया तो उसका जख्म वगैरह होगा तो उससे क्या होता है कोलोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होता है, कोलोस्ट्रीडियम टिटिनी से ये कोलोस्ट्रीडियम टिटिनी से जो क्या होता है टिटिनी हो जाता है। इसमें क्या होता है कोलोस्ट्रीडियम टिटिनी में क्या होता है, इसमें मसल स्टिफनेस हो जाता है, मसल्स का स्टिफनेस हो जाता है, मसल का स्टिफनेस हो जाएगा। और क्या होगा हमारे मसल स्पाज्म हो जाएगी, मसल का पूरी तरह से स्पाज्म हो जाएगा। और क्या होगा लोक जा हो जाएगी, लोक जा, हमारी पूरा जो हमारा जबाड़ा है वो पूरी तरह से जकड़ जाएगा। तो ये होता है हमारा टिटिनी में। इसका जो क्या होता है बचाव क्या होता है, इसका बचाव ये होता है कि आप एक तो क्या नाम है इंजेक्शन टीटेनस का इंजेक्शन लगवाए, और इसका जो क्या नाम है आप जैसे घाव जहाँ घाव होगा उसका क्या है अच्छे से ड्रेसिंग करावे, तो इसका हमारा क्या नाम बचाव हो गया। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका टाइप ऑफ सेंसेशन लॉस्ट इन सेम साइड ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम, कि जो इसमें जो मेनली हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है इसमें क्या पूछा कि सेम साइड इन बर्कवार सिंड्रोम में क्या होता है। जो सेम साइड होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी बर्कवार सिंड्रोम में क्या होता है जो सेम साइड का जैसे होगा इसमें क्या होता है जो हमारी क्या नाम स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड जो होती है 1/2 मतलब कि आधी हमारी स्पाइनल कोड क्या है उसका क्या होता है लॉस हो जाता है, मतलब कि लॉस हो जाता है 1/2 स्पाइनल कोड 1/2 स्पाइनल कोड लॉस। जब वहाँ 1 और सेम साइड का मतलब कि सेम साइड का हमारा
क्या होता है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड का लॉस हो जाता है, और साथ में कहते हैं जो हमारी प्रोप्रियोसेप्शन जो होता है उसका भी लॉस हो जाता है। और अपोजिट साइड का हमारा टच लॉस हो जाएगा, टेम्परेचर लॉस हो जाएगा, और जो हमारा पेन लॉस हो जाएगा, ये होता है अपोजिट साइड का। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा, सेम साइड इन ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम से, तो सेम साइड का जो हमारा होगा वो होगा प्रोप्रियोसेप्शन, जो है ना प्रोप्रियोसेप्शन हमारा सेम साइड का लॉस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हुआ फोर्थ। ठीक है, इसका आंसर जो हमारा हुआ वो है फोर्थ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा सिस्मेड बोन आर फाउंड एमेंडेड इन। जो सिस्मेड बोन है वो कहीं में एमेंडेड होती है, मसल में होती है, टेंडन में होती है, जॉइंट में होती है, या लिगामेंट में होती है। जो हमारी सिस्मेड जो बोन होती है मेनली वो होती है टेंडन में, वो लिगामेंट होती है हमारी टेंडन में। तो उसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा डी। तो टेंडन में कहाँ कहाँ पर होती है, थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो हमारी मेनली क्या होती है, हैंड में होती है। मेनली जो हमारी होती है हैंड में कहाँ होगी, हैंड में जो हमारे हैंड में होती है, जो हमारे टू सिस्मेड बोन पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है, जो हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल जो हमारी बोन होती है उसके डिस्टल पोर्शन में पाई जाती है। हैंड के फर्स्ट मेटाकार्पल के डिस्टल पोर्शन में पाई जाती है। और जो हमारी क्या नाम है सेकंड कहाँ पाई जाती है, जो हमारी फुट होता है, मेनली जो कहाँ होता है फुट होता है। फुट के भी कहाँ पाई जाती है, ये तो जो तो हमारा मेटाकार्पल था, और जो हमारे फुट में पाई जाती है वो उसमें भी टू सिस्मोइड बोन पाई जाती है। सिस्मोइड बोन पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे डिस्टल पोर्शन ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। जो हमारा डिस्टल पोर्शन होता है मेटाटार्सल का, ये था मेटाकार्पल, और ये हमारा पाया जाता फुट में मेटाटार्सल के डिस्टल पॉइंट पर ये हमारी सिस्मोइड बोन पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, और ये पाई जाती है नी में ही सिस्मोइड बोन एमेंडेड होती है। नी में कहाँ होती है, नी में जहाँ पर जो हमारा बाइंड होता है, जहाँ पर हमारा जो नी बाइंड होती है उसमें क्या होता है, जहाँ कबॉइड बोन होती है, तो वहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, और जो हमारा जो रिस्ट होती है, और हमारी ये जो सिस्मोइड बोन है वो रिस्ट में भी पाई जाती है, रिस्ट में भी पाई जाती है। तो रिस्ट में कहाँ पाई जाएगी, जो रिस्ट में जो पाई जाती है ये डेवलप होती है हमारी पैसिफोम, ये होती है पैसिफोम। जो हमारी सिस्मोइड जो बोन डेवलप होती है वो होती है हमारी रिस्ट में पैसिफोम होती है। ये होती है 9 से 12 ईयर की उम्र में, 9 से 12 ईयर की जब बच्चे की एज होती है, तो वहाँ पर ये सिस्मोइड बोन हमारी डेवलप होती है। एक जो हमारी सिस्मोइड बोन होती है, ये होती है ईयर में भी होती है। सिस्मोइड जो बोन होती है वो हमारी होती है ईयर में कहाँ पर होगी, ईयर में होगी है जो हमारे फोर्थ ओसिकल होता है, जो हमारे फोर्थ ओसिकल ऑफ मिडल ईयर, जो हमारी फोर्थ ओसिकल होती है मिडल ईयर की, फोर्थ ओसिकल ऑफ मिडल ईयर, वहाँ पर ये सिस्मोइड बोन एमेंडेड होती है हमारे टेंडन में। तो ये आज हमें डिस्कस करा सिस्मोइड बोन के बारे में बात कि कहाँ कहाँ ये हमारी सिस्मोइड बोन एमेंडेड होती है टेंडन के साथ। तो हमने जो मेनली पढ़ा, एक तो पढ़ा ईयर में होती है, फुट में होती है हमारे, रिस्ट में होती है हमारे, हैंड में होती है, और हमारे नी में होती है। तो होपली हमने जो आज टॉपिक पढ़ा आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो ये आपके जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं जो, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, लगे रहो, ऑल दी बेस्ट।